नमस्कार दोस्तों, कैसा लगेगा आपको यदि कोई आपसे कहे कि विचार हमारे ब्रेन में पैदा नहीं होते, ये विचार हमें ब्रह्मांड के किसी केंद्र से प्राप्त होते हैं और हमारा ब्रेन तो बस एक रिसीवर मात्र है, ठीक आपके उस मोबाइल की तरह जो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है। मैं जानता हूं कि ये बात सुनने में काफी अजीब है। ब्रेन पर हुई रिसर्चेस की माने तो इस छोटी सी खोपड़ी में फिट 1300-1400 ग्राम वजन वाला इंसान का सबसे पावरफुल ऑर्गन यानी ब्रेन एक ऐसा बायो कंप्यूटर है जहां कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एक दिन में एवरेज 60 से 70 हजार विचार पैदा होते हैं। और ऐसे में किसी व्यक्ति का ये कहना कि विचार तो ब्रेन में बनते ही नहीं और ब्रेन तो केवल एक रिसीवर मात्र है, और वो व्यक्ति कोई आध्यात्मिक गुरु या आम इंसान ना होकर दुनिया का एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला हो, तो बात मजाक में नहीं टाली जा सकती। क्योंकि टेस्ला की हर अजीब सी लगने वाली बात के पीछे कोई ना कोई गहरा राज, कोई ना कोई गहरा विज्ञान अक्सर छिपा होता था। लेकिन अपनी मृत्यु से चंद महीने पहले बताई इस बात से टेस्ला दुनिया को आखिर क्या संदेश देना चाहते थे? क्या सच में विचार ब्रेन में नहीं बल्कि यूनिवर्स के किसी केंद्र में पैदा होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रेन रूपी फैक्ट्री में अच्छे बुरे, सही गलत, नेगेटिव पॉजिटिव और ना जाने कैसे कैसे अजीबोगरीब विचारों का, नए और यूनिक गेम चेंजर आइडियाज का जन्म आखिर होता कैसे है? दोस्तों, इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब और सिंप्लीफाई एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको मेरे इस वीडियो में, और साथ ही आप जानेंगे टेस्ला की बताई कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी। तो आइए विचारों से वास्तविकता में बदलती इस दुनिया में ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन विचारों के पैदा होने की सच्चाई आखिर है क्या। दोस्तों, ये बात है जब निकोला टेस्ला 85 वर्ष के थे, तब विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए एक सम्मान समारोह के दौरान जब एक पत्रकार द्वारा उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी खोजें कैसे की और उनको ये नए नए आइडियाज, ये विचार आखिर कैसे और कहां से आते थे, तो इस प्रश्न के जवाब में निकोला टेस्ला ने जो कहा वो बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। उनका कहना था कि मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं, मुझे तो कभी कभी दूसरे लोगों की सरल बातें तक समझने में दिक्कत आती है। मेरे सभी आविष्कार मेरे मन में उठ रहे विचारों की देन तो है, लेकिन इन विचारों का ब्रेन और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये विचार दिमाग में आते जरूर हैं, लेकिन इन्हें पैदा दिमाग नहीं करता, बल्कि ये तो कहीं ब्रह्मांड में पैदा होते हैं और इनसे आपकी समझ और बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। विचार रेडियो वेव्स की तरह हैं जिन्हें ब्रह्मांड के किसी केंद्र से निरंतर प्रसारित किया जाता है, और मानव मस्तिष्क इन तरंगों के लिए केवल एक रिसीवर के रूप में कार्य करता है। निकोला टेस्ला का कहना था कि ब्रेन को एक ही कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, और वो है शरीर को नियंत्रित करना। और बात जब कल्पना की हो, नए विचारों की, नए आइडियाज की हो, तो ये सब हमारे मस्तिष्क में कहीं बाहर से आते हैं। इंसानी ब्रेन इनका प्रोडक्शन नहीं करता और ना ही कर सकता है, और ये ब्रह्मांड में कहां से आते हैं उस केंद्र को इंसान कभी नहीं खोज पाएगा। इंसान तो केवल अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार उन विचारों को आकर्षित कर सकता है। ब्रेन तो बस एक रिसीवर मात्र है जो ब्रह्मांड में स्थित किसी केंद्र से निरंतर ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करता रहता है। टेस्ला की कही इन बातों ने विज्ञान जगत से जुड़े लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा केंद्र मौजूद है जहां से किसी प्रकार की कोई आकाशीय रेडियो वेव्स प्रसारित होती रहती हैं। टेस्ला ने अपने एक अन्य इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जब भी वो सोने जाते थे तो एक नोटबुक और एक पेन वो हमेशा अपने साथ रखते थे, क्योंकि सोने के दौरान उनके ब्रेन में अनेकों विचारों का ट्रैफिक हमेशा चलता रहता था, और सोने के दौरान ये ब्रह्मांड उन्हें बहुत कुछ सिखाता था। और जब उनकी आंख खुलती थी तो वो ब्रह्मांड द्वारा उन्हें सौंपे गए इन विचारों को एक नोटबुक में नोट कर लिया करते थे, और फिर जब उन्हीं विचारों के साथ वो अपनी प्रयोगशाला में काम करते थे तो एक नया आविष्कार हो जाता था। वो अपने आविष्कारों का पूरा क्रेडिट ब्रह्मांड से प्राप्त इन्हीं विचारों को देते थे। उनका यह भी कहना था कि कई बार तो वो विचारों को लिखते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जब वो सुबह उठते थे तो उन्हें नोटबुक का पेज भरा हुआ मिलता था। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि वो उसे नींद में लिखते थे या विचार स्वयं ही अक्षर बनकर पेपर पर आ जाते थे। दोस्तों, 369 नंबर को ब्रह्मांड की चाबी बताने वाले और इन नंबर्स को दीवानगी की हद तक चाहने वाले टेस्ला को उनकी ऐसी ही बातों के कारण बहुत से लोग सन की जीनियस भी कहते थे। लेकिन टेस्ला की बातें आधारहीन परिकल्पना नहीं होती थी, उनकी इन बातों के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार भी होता था।
जिस पर 3, 6 और 9 टॉपिक पर तो मैंने एक पूरा वीडियो अपलोड किया था, और उस इंटरेस्टिंग वीडियो को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे पिन कमेंट्स में क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, टेस्ला के समय में विज्ञान के पास स्टडीज के लिए MRI, EEG, MEG, TMS जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं थी, लेकिन आज हैं। और पिछले कई दशकों से विज्ञान इन आधुनिक मशीनों की मदद से ब्रेन को हर एंगल से डिटेल में समझने की कोशिश करता आ रहा है। मैकगवर्न इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च की स्टडीज के अनुसार विचार इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का परिणाम है, जिसके लिए ब्रेन हमारी अलग अलग सेंसेस जैसे स्किन, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स आदि से सिग्नल रिसीव करता है, और ये सिग्नल कुछ मिली सेकेंड्स में ही ब्रेन के न्यूरॉन्स तक पहुंच जाते हैं, और न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल के इसी आदान प्रदान से जन्म होता है विचारों का। सुनने में भले ही ये प्रोसेस आसान लगे, लेकिन हकीकत में न्यूरॉन्स के बीच का ये प्रोसेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 2 वे एक्टिविटी है, क्योंकि इस प्रोसेस में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। सिग्नल भेजने के लिए न्यूरॉन एक स्पेशल तरह का केमिकल मैसेंजर रिलीज करते हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। फिर ये सिग्नल रिसीव करने वाला न्यूरॉन उस सिग्नल को एक नए इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है। लेकिन इतनी जानकारी होने के बावजूद भी विज्ञान ये यकीन से नहीं कह सकता कि न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के आदान प्रदान से विचारों का जन्म होता है। ये केवल एक संभावना मात्र है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी से ये तो पता चलता है कि किसी एक खास विचार के लिए ब्रेन का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, परंतु एक विचार को शुरुआत से अंत तक ट्रेस करना न्यूरोसाइंस रिसर्च का बहुत ही जटिल विषय है, जिस पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। और विज्ञान के लिए ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि आसान नहीं है 73% लिक्विड वाले 86 बिलियन न्यूरॉन्स की उस स्मार्ट कोडिंग को समझ पाना जो बचपन से ही इस ब्रेन में मौजूद रहती है। आसान नहीं होगा ये 86 अरब न्यूरॉन्स की उस खास एल्गोरिदम को समझ पाना जो स्किन, बोन्स, फिंगर्स, आईज, माउथ और ईयर्स से मिलने वाले सेंसरी डाटा सिग्नल्स को शायद विचारों में बदल देती है। यदि एक न्यूरॉन्स प्रति सेकंड एक सिग्नल भी प्रसारित करता है, तो ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन और बिलियंस ऑफ ट्रांसमिशंस के साथ ब्रेन में प्रोसेस होती इंफॉर्मेशंस को प्रति सेकंड ट्रेस कर किसी एक विचार की उत्पत्ति का पता लगा पाना आसान नहीं होगा। विज्ञान को अभी एक लंबा रास्ता तय करना है ये साबित करने के लिए कि विचार ब्रेन में पैदा होते हैं, और टेस्ला की बात केवल एक कल्पना मात्र थी। विज्ञान ने जो अब तक जाना है वो आसान शब्दों में कुछ इस तरह है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। और यदि विज्ञान की बात मान ली जाए कि ब्रेन इनपुट के आधार पर विचार पैदा करता है, तो फिर उन आइडियाज का क्या जिनसे संबंधित इंफॉर्मेशन या इनपुट इस ब्रेन को कभी दी ही नहीं गई, या जिस इंफॉर्मेशन का इस धरती पर कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। उन कल्पनाओं का क्या जिनसे निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ग्राहम बेल और एडिसन जैसे लोगों ने इस दुनिया को एक नया आकार देने में मुख्य भूमिका निभाई। कहां से आते हैं वो यूनिक गेम चेंजर आइडियाज जिनके बारे में किसी ने ना देखा, ना सुना और ना ही पढ़ा? कैसे बिना इंफॉर्मेशन के किसी व्यक्ति को पहली बार पेंटिंग का विचार आया होगा? कैसे किसी व्यक्ति ने पहली बार किसी संगीत की रचना की होगी? कैसे किसी व्यक्ति ने पहली बार नृत्य की रचना की होगी? यदि गहराई से सोचेंगे तो आपको यकीन होने लगेगा कि टेस्ला की बातों में कोई तो गहरा संदेश जरूर छिपा था। सोच कर देखिए कि आज का आधुनिक मानव वही आदि मानव है जो भोजन की तलाश में कभी जंगलों में भटका करता था, और तब से लेकर आज तक लाखों नए आइडियाज की बदौलत ही इंसान इस दुनिया को इतना बदल पाया है। और आज वही मानव चांद और मंगल पर अपनी बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहा है, और इंसान की इस शानदार कामयाबी का पूरा श्रेय उन आइडियाज को जाता है जिनकी कोई भी इनपुट, कोई भी इंफॉर्मेशन इस धरती पर पहले से मौजूद नहीं थी। सच्चाई तो यह है कि कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर आज तक पूरी तरह से ये नहीं बता पाया है कि एक विचार ब्रेन में पैदा कैसे होता है। और अध्यात्म के पास इस पहेली का जवाब तो है, लेकिन कोई प्रमाणिकता नहीं। दुनिया के विभिन्न धर्मों में यह माना गया है कि विचार भीतर की चेतना या स्वयं से आते हैं, और बहुत से विचारों पर किसी न किसी अच्छी या बुरी आकाशीय शक्ति का प्रभाव हो सकता है, या फिर कुछ विचार हमें यूनिवर्स में मौजूद किसी शक्ति से प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म में तो विचारों पर पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव की संभावना भी जताई गई है। दोस्तों, किसी आकाशीय शक्ति से विचार प्राप्त होने वाली बात कई अन्य महान लोगों ने भी अनुभव और स्वीकार की है, जिनमें से एक नाम था महान मैथमेटिशियन रामानुजन का।
जो मुश्किल से मुश्किल गणित की समस्या का हल आंखें बंद कर अपनी कुल देवी से जानकर बता दिया करते थे। यानी उन्हें भी मुश्किल गणित की समस्याएं सुलझाने के लिए ब्रेन नहीं बल्कि कोई आकाशीय शक्ति मदद करती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यूनिवर्स में किसी हायर इंटेलिजेंस और गाइडिंग फोर्स की बात अक्सर किया करते थे, और उन्हीं की कही ये बात एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग टेस्ला की बात को सपोर्ट भी करती है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज, लिक्विड, गैस या सॉलिड, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो पार्टिकल्स से बनी है। और पार्टिकल्स बनते हैं एटॉम से, और एटॉमिक स्ट्रक्चर बताता है कि ये एक मैटर भी है और एक एनर्जी भी। यानी कि इस ब्रह्मांड की हर चीज एक एनर्जी ही है, और एनर्जी निरंतर वाइब्रेट करती रहती है। और हर छोटी से छोटी चीज जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसमें भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस निरंतर होते रहते हैं। और ऐसी ही खास तरह की वाइब्रेशंस इंसानी ब्रेन में भी निरंतर होती रहती है, जिसे ब्रेन वेव्स कहा जाता है। और ये ब्रेन वेव्स ही शायद यूनिवर्स की वो स्पेशल लैंग्वेज है जो इंसान का सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से समझता है, और जिस भाषा की मदद से ब्रह्मांड की सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं। और शायद इंसानी ब्रेन भी इसी माध्यम से ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर अपनी क्षमता अनुसार विचारों को आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, आपने भी अपनी लाइफ में कई बार ये अनुभव किया होगा कि कभी कभी बार बार कोशिश के बावजूद भी जिन समस्याओं का हल आप नहीं निकाल पाते, और हार कर उस समस्या को छोड़ जब आप बैठ जाते हैं, तो अचानक उस समस्या को सुलझाने का एक नया आइडिया ना जाने कहां से आपके दिमाग में आ जाता है, और वो समस्या जल्द ही सुलझ जाती है। जरा सोच कर देखिए कि आखिर कहां से आते हैं वो नए आइडियाज, वो विचार। क्या सच में इस यूनिवर्स में कहीं कोई ऐसा केंद्र मौजूद है जिससे हम सभी का ब्रेन किसी अदृश्य वाईफाई से कनेक्टेड है, और हम सभी अपनी योग्यता अनुसार वहां से विचार रिसीव करते रहते हैं? ऐसी संभावनाएं अदृश्य हैं, प्रमाणित नहीं, और इसीलिए ऐसी संभावनाओं पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अदृश्य तो सैटेलाइट के माध्यम से हवा में ट्रांसफर होता वो डाटा भी है, जो आपका स्मार्टफोन रिसीव करता है और आपको दुनिया भर में फैले इंफॉर्मेशन के जाल से कनेक्ट कर देता है। दोस्तों, जिस तरह कुछ संभावनाएं विज्ञान के पास हैं, उसी तरह कुछ संभावनाएं क्वांटम फिजिक्स के पास भी हैं। ब्रह्मांडीय चेतना या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जैसी बातें विज्ञान मानता भले ही ना हो, लेकिन विज्ञान पूरी तरह से ऐसी किसी शक्ति से इनकार भी नहीं कर सकता। दोस्तों, मानव विचारों के पैदा होने की सच्चाई प्रमाणित रूप से तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों में से केवल इंसान को मिली ये वो करिश्माई ताकत है जिसके दम पर इंसान ने अनगिनत अचंभित कर देने वाले अविश्वसनीय आविष्कारों से इस दुनिया को इतना बदल डाला है कि आज इंसान एक टच से क्या कुछ नहीं कर सकता। अभी बहुत कुछ बाकी है इस विषय पर आपको बताने के लिए, जो मैं अपने किसी अगले वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों, आपके विचार से विचारों से भरी इस दुनिया में विचार कहां से आते हैं, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए जीवीजी के साथ जुड़े रहें, अपने सुझाव जरूर भेजते रहें, और विचारों से वास्तविकता में बदलने वाले इस ज्ञान और भीतर के अद्भुत ब्रह्मांड को आइए मेरे साथ मिलकर खोजें। धन्यवाद।